जान की बाजी लगाने वाले वे महान साधु भी इस धरती पर हुए हैं जिन्होंने आगम की रक्षा करने के लिए प्राण छोड़ा, लेकिन अपने यम नियम संकल्पों से कभी भी उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और हम सब तो कंसीडर वाली लाइफ के लोग हैं। जब तक कंसीडर करने के लिए कोई पहले से अप्लाइबल होता है, पहले से हमारे एक्सक्यूज़ रहते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं करेंगे महाराज। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज़ में कंसीडर नहीं करते। उनके मन के अंदर का धर्म और हमारे मन के अंदर के धर्म में कितना अंतर है। मैंने शुरुआत में कहा, सद्दहदी पत्तेदी रोचेदी तहे पुणो विफासेदी धम्मम भोग निमित्तम न दूतु सो कम्मक्षय निमित्तम। हर्षेन चक्रवर्ती ने महाराज अरिंजय मुनिराज अमितंजय को देख करके उनसे धर्म का स्वरूप पूछा, और महाराज ने, दोनों मुनिराज ने उसको पूर्व भाव में ही जो बात बताई थी एक बार दोबारा बताई। वो हर्षेन चक्रवर्ती पूछता है कि मैं कौन से पुण्य के कारण चक्रवर्ती बना, मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे ज्ञात नहीं है भगवान, आप तो मुनिराज हैं, आप बताइए कि मैं चक्रवर्ती क्यों बना। मेरा इतना बड़ा दलबल है, 6 खंड का अधिपति हूं। अब आप सोचिए, अगर आप अपने मोहल्ले के भी अधिपति बन गए तो आपको कितना गुमान होगा, होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग होते हैं, एक कॉलोनी काट दो और पूरी बेच मारो, उसके बाद भी जब भी निकलेंगे तो बोलेंगे कॉलोनी हमारी काटी हुई है ना। कैसे बोलते हैं, हमारी कॉलोनी काटी हुई है। लेकिन वो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, 6 खंड का अधिपति विनीत भाव से हाथ जोड़ करके दिगंबर साधु के सामने खड़े होकर के कहता है, मैंने कौन सा पुण्य किया था प्रभु कि मैं चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुआ। तब वो दोनों मुनिराज जो बात कहते हैं कि आपने अष्टानिका के महान पर्वों पर भगवान की महाअर्चना करी है, और महाअर्चना ऐसे नहीं करी, विधिवत करी है। विधिवत महाअर्चना कैसे करी है, तो अष्टानिका आपको तो पता ही है कि अष्टानिका जैसा शाश्वत पर्व है ना, ये निमित्त पर्व है ना नैमित्तिक पर्व है, ये शाश्वत पर्व है। ये शाश्वत पर्व साल में 3 बार आते हैं, कार्तिक फाल्गुन साड़ के अंत 8 दिन माही। कार्तिक का महीना आता है दीपावली के टाइम पे, और आषाढ़ का महीना आता है चातुर्मास के प्रारंभ के जुलाई के समय पे, और ये फागुन का महीना है जो फरवरी खत्म हो रही है, मार्च आ गया है, चैत का महीना आगे आने वाला है। इसके अंत 8 दिन में जो साधक विधिवत साधना करते हैं, भगवान की महाअर्चना करते हैं। महाअर्चना नंदीश्वर दीप जिनालय की अगर आप देखेंगे तो फिर आपको और कल्पना लोक में जाना पड़ेगा कि वहां पर 500 धनुष की सोने की प्रतिमा है, चांदी की है, फिर माणिक की है, मोती की है, पुखराज की है, पन्ना की है, स्फटिक की है। 500 धनुष की प्रतिमा है। 500 धनुष मतलब 2000 हाथ की। किलोमीटरों में भी कोई बैठा हो तो दूर से भगवान की वीतराग मुद्रा दिखती है, और वहीं से वो अर्घ चढ़ा करके अपने जीवन को धन्य मानता है। ऐसा वैभव सामने रखा जाता है, उसमें महामह पूजा होती है। चक्रवर्ती को जब अमितंजय और अरिरंजय मुनिराज ने वो बात कही कि आपने अष्टायनिका के 8 दिन, तीनों शाखाओं के 8 दिन के उपवास किए हैं, निर्जल उपवास। निर्जल उपवास के साथ अष्टायनिका मनाना। हमारे संघ में बड़े महाराज श्री विमल सागर जी महाराज जी हैं। विमल सागर जी महाराज जी अभी गंज बासोदा में पंचकर्णक करा रहे हैं। 8 दिन का उनका निर्जल उपवास अष्टायनिका में सानंद संपन्न हुआ है, और साल में 3 बार करते हैं 8 दिन का निर्जल उपवास लगातार विमल सागर जी महाराज जी। उसमें उन्होंने पूरा पंचकर्णक कराया, प्रवचन देना, सामायिक करना, सामायिक करने के बाद अपने अति आवश्यक सारे कार्यों को करना, समाज को आशीर्वाद भी देना, पंचकर्णक विधिवत पूरा कराना, परिक्रमा लगाना, पूरी परिक्रमाओं में शामिल होना, और शरीर में वीरांतराय कर्म के 6 उपशम को बढ़ाना, कमजोर नहीं होना। एक बीएड किए हुए व्यक्ति के धर्म ध्यान में और एक इलिटरेट व्यक्ति के धर्म ध्यान में कितना अंतर होता है। और ऐसा वो एक बार कर रहे हैं ऐसा नहीं,
वे हमेशा से इस 8 दिन के उपवास के वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ाते हुए अभ्यासी रहे हैं। विमल सागर जी महाराज जी आपको काया से क्षीण दिखाई देंगे, लेकिन उनका तेज बल बड़ा जबरदस्त है। जब कभी भी अष्टांगा आती है तो उनके 8 उपवास तो करीब करीब पक्के ही रहते हैं। 8 उपवास के साथ अगर 8 उपवास जीव ना कर पाए, तब ये अष्टांगा के पर्व आते हैं तो श्रावक मुनि के पास आकर के नियम ले लेते हैं कि महाराज मेरे 8 उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अष्टांगा में मैं 3 उपवास करूंगा। तो 3 उपवास का नियम जघन्य रूप से होता है, 5 उपवास मध्यम होते हैं, और अष्टांगा में 8 उपवास निरंतर करने पर वो फलश्रुति मिलती है कि अगर आपने निष्काम भाव से सिर्फ भगवान की पूजा करी है कर्म क्षय के लिए, तो प्रभु की पूजा का पहला फल है देवेंद्र चक्र को प्राप्त होता है। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधुरी कृत सर्वलोके लद्वा शिवम च उपैति जिन उपैति भव्या। रत्कन सावकाचार्य में गुरुदेव समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं कि उसको देवों का इंद्र सौधर्मेंद्र बनने का उस मौका मिलता है। सौधर्मेंद्र से नीचे उतरेगा तो वो फिर चक्रवर्ती बनता है। लेकिन 8 उपवास के साथ महाराज हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं, 3 उपवास कर लीजिए। अरे महाराज कैसी बात करते हैं, कोई सामर्थ्य की बात नहीं है, कोई बात नहीं। फिर आचार्य उसमें भी एक विधि कह देते हैं, जो हीन सैनन वाले होते हैं वे 8 दिन एकासन करके फिर विधान संपन्न करते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।